हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज इस वीक का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म, जिसके बारे में तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने ही वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही मेरे पास आपके लिए केनी ओमेगा से रिलेटेड एक काफी खराब न्यूज है। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात ही करते हैं इस वीक हुए रैम्पेज शो की और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी अपने फ्रेंड यानी कि रॉकी रमेरो को फेस करते हुए दिखाई दिए। और इस मैच के अंदर शुरुआत में हमें रॉकी रमेरो और ऑरेंज कैसिडी दोनों की तरफ से कुछ शानदार मूव्स देखने को मिले, जहां पर मैच की शुरुआत में रॉकी रमेरो ने डोमिनेट किया। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी भी कुछ बहुत ही जबरदस्त मूव्स देखने को मिले। और यहीं पर आउट ऑफ नोवेयर रॉकी रोमेरो ने ऑरेंज कैसिडी पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, लेकिन फिर भी ऑरेंज कैसिडी किक आउट कर पाए, जो देखकर रॉकी रोमेरो ने ऑरेंज कैसिडी पर रिंग साइड पर खड़े उनके तीसरे दोस्त यानी कि ट्रेंट का फिनिशर लगा दिया, लेकिन फिर भी कैसिडी किक आउट कर पाए। और ये देखकर जब यहाँ पर रॉकी रोमेरो दूसरी बार ऑरेंज कैसिडी पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, तो इसे ऑरेंज कैसिडी ने ऑरेंज पंच के अंदर कन्वर्ट कर रॉकी रोमेरो पर अपना फिनिशर बीच ब्रेक लगा दिया और उन्हें पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने यह मैच जीत लिया है और वो स्टिल है AEW इंटरनेशनल चैंपियन। और लग रहा था कहीं ना कहीं इस मैच से इन दोनों की फ्रेंडशिप में कोई दरार आ सकती है, पर आखिरकार ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर तीनों ने ही हक किया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अब भी काफी अच्छे दोस्त थे। पर इसके बाद हमें दिखाया गया कि किस तरीके से AEW सुपरस्टार्स ने क्रिसमस के दिन काफी सारी जगह के ऊपर जाकर काफी सारी चैरिटी की है और $1 मिलियन के काफी सारे टॉयज ऑर्फनेज के अंदर डोनेट किए हैं, जो मेरे हिसाब से AEW की तरफ से काफी काइंड जेस्चर था। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में क्रिस स्टैटलैंडर का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए टोनी शिवानी ने क्रिस स्टैटलैंडर से पूछा कि उनकी और विलो नाइटिंगेल की सिचुएशन क्या है, क्या वो दोनों टैग टीम के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं। और इस सवाल का जवाब देते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि हाँ, ये दोनों टैग टीम के अंदर काम कर रहे हैं। और लास्ट वीक इनके टैग टीम स्ट्रीट फाइट मैच के बाद क्रिस स्टैटलैंडर को लगता है कि विलो नाइटिंगेल और उनके बीच का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जो बात यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर कर ही रही थी, कितने में यहाँ पर स्टोकली हैथवे आ गए और क्रिस स्टैटलैंडर से बात करते हुए स्टोकली हैथवे ने कहा कि क्रिस स्टैटलैंडर ये क्या कह रही है, कि उन्हें क्या लगता है क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन हाल ही में स्टोकली हैथवे ने सुना है कि विलो नाइटिंगेल AEW की बैकस्टेज में ये बताती हुई जा रही है कि विलो नाइटिंगेल की वजह से क्रिस स्टैटलैंडर अपना मैच जीती है और क्रिस स्टैटलैंडर ने उस मैच के अंदर कुछ नहीं किया, जो बातें कहकर स्टोकली हैथवे यहाँ चले गए। और मानो कि यहाँ पर स्टोकली हैथवे विलो नाइटिंगेल और क्रिस स्टैटलैंडर इनके बीच में बातें भड़काकर इन दोनों के बीच में शायद कोई झगड़ा लगवाना चाहते हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या क्रिस स्टैटलैंडर स्टोकली हैथवे की बातें सुनती है या फिर वो विलो नाइटिंगेल से भी बात करती है। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो पर ब्रायन केज का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर ब्रायन केज ने कहा कि ब्रायन केज को क्रिसमस पर एक काफी बढ़िया गिफ्ट मिल चुका है और वो कुछ और नहीं बल्कि कीथ ली के रूप में एक पंचिंग मशीन है। और ब्रायन केज इस वीक के कोलिजन शो पर कीथ ली पर पंचिंग मशीन जैसे ही अटैक करने वाले हैं और उन्हें तोड़कर रखने वाले हैं। जो बात यहाँ पर ब्रायन केज ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब कीथ ली और ब्रायन केज एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और द किंगडम आता हुआ दिखाई दिया, जो कि यहाँ पर अपने एंट्रेंस चलने के दौरान फिर एक बार कह रहा था कि MJF ही डेविल है और ये बात अगर कोई नहीं मानता तो सबसे बड़ा स्टूपिड है। जो बात यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने कही। और इसके बाद रैम्पेज शो पर हार्डीज वर्सेस द किंगडम ये टैग टीम मैच शुरू हुआ और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हार्डीज ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया कि मानो कि उन्हें काफी दिनों बाद एक मौका मिला है और वो इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। जिस बीच हमें इस मैच के अंदर हार्डीज की तरफ से कुछ शानदार मूव्स भी देखने को मिले, लेकिन एक टाइम के लिए किंगडम ने भी इस मैच के अंदर हार्डीज की मूव्स रिवर्स कर हार्डीज पर काफी तगड़ा अटैक किया और मैट टेवन ने तो जेफ हार्डी पर अपना फिनिशर स्प्लैश पे लगा दिया और लग रहा था कि प्रोबेबली अब हार्डी से मैच हार जाएंगे। लेकिन फिर भी जेफ हार्डी ने किक आउट किया और वो इस मैच के अंदर बने रहे। और जैसे जैसे मैच अपनी एंडिंग की तरफ आया वैसे वैसे मानो इस मैच के अंदर हार्डीज काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे और वो इस मैच के अंदर उनके हाथ में जो कुछ चीज आती उससे अपने अपोनेंट्स पर अटैक कर रहे थे। जहाँ पर जेफ हार्डी अपना शूज निकालकर माइक बेनेट पर अटैक कर रहे थे तो मैट हार्डी एक स्टील चेयर लेकर मैट टेवन पर अटैक करने के लिए गए, पर रेफरी ने मैट हार्डी को रोक लिया। और ये देखकर मैट हार्डी रेफरी पर ही काफी गुस्सा हो रहे थे और जब मैट हार्डी गुस्सा थे तब इसी डिस्ट्रैक्शन फायदा उठाकर उन पर एक रोल अप पिन कर एक तरीके से किंगडम ने यह मैच जीत लिया है। जिस रिजल्ट के बाद यहाँ पर हार्डीज तो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, पर यह मैच जीतने के बाद किंगडम रिंग छोड़कर चला गया। तो देखना पड़ेगा कि आगे हार्डीज के साथ क्या होता है, क्योंकि हार्डीज काफी फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं। पर इसके बाद में रैम्पेज शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में रूबी सोहो का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और रेने पैकेट ने रूबी सोहो से पूछा कि क्या रूबी सोहो ने सराय के मैच के बाद उनसे कुछ बातचीत किया या नहीं। और यहाँ पर रूबी सोहो जवाब दे ही रही थी। कितने में यहाँ पर एंजेलो पार्कर आ गए और रूबी सोहो से बात करते हुए एंजेलो पार्कर ने कहा कि क्रिसमस
क्रिसमस का टाइम चल रहा है और इसे टाइम पर सभी लोग विश मांगते हैं और एंजेलो पार्कर की भी यहाँ पर एक विश है कि एंजेलो पार्कर रूबिसो को एक डेट पर ले जाए। जो बात यहाँ पर एंजेलो पार्कर कह ही रहे थे, कितने में यहाँ पर सरेया आ गई और रूबिसो से बात करते हुए सरेया ने कहा कि सरेया एक्सट्रीमली सॉरी है, क्योंकि सरेया को फाइनली पता चल चुका है कि सरेया को अपने मैचेस जीतने के लिए रूबिसो की जरूरत है और इसीलिए सरेया रूबिसो से माफी मांगने के लिए उनके लिए एक गिफ्ट लाई है जो कि विमेंस लॉकर रूम के अंदर है। तो क्यों ना रेने पैकेट और रूबिसो जाकर गिफ्ट चेक करे। जो कहकर सरेया ने यहाँ पर रूबिसो और रेने पैकेट इन दोनों को यहाँ से बैकस्टेज भेज दिया और जब एंजेलो पार्कर यहाँ पर खड़े थे तब एंजेलो पार्कर से बात करते हुए सरेया कह रही थी कि सरेया एंजेलो पार्कर को जरा भी पसंद नहीं करती, लेकिन रूबिसो के सामने वो दिखाना नहीं चाहती थी क्योंकि इससे प्रोबेबली रूबिसो हर्ट होती और सरेया अपने दोस्तों को हर्ट नहीं करना चाहती, पर वो चाहती है कि एंजेलो पार्कर खुद से ही रूबिसो और सरेया के बीच में ना आए। और ये कहकर सरेया यहाँ चली गई। तो देखना पड़ेगा कि सरेया की इस धमकी के बाद एंजेलो पार्कर क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो पर AEW के विमेंस डिवीजन से एक 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर स्काई ब्लू एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस कर रही थी। और अगर हम बात करें इस मैच की, तो जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर स्काई ब्लू ने उस लोकल स्टार पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मानो कि स्काई ब्लू के मन में काफी ज्यादा गुस्सा है और वो इस लोकल स्टार पर फूट रहा था और स्काई ब्लू ने इस मैच के अंदर उस लोकल स्टार पर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगाए, पर उस स्टार ने भी इस मैच के अंदर कमबैक करते हुए अपने अच्छे खासे मूव्स दिखाए, लेकिन वो आखिरकार काफी नहीं थे और स्काई ब्लू ने यहाँ पर उस लोकल स्टार पर अपना नया फिनिशर यानी कि ड्रैगन स्लीपर लगाकर सबमिशन के सहारे ये मैच जीत लिया है। और यहाँ पर स्काई ब्लू भी काफी डार्क दिखाई दे रही है, तो देखना पड़ेगा कि उनका फ्यूचर क्या होता है। लेकिन मेन इवेंट के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं कल होने वाले कोलिजन शो की, क्योंकि इसके बाद कल के कोलिजन शो के लिए भी AEW ने काफी सारी चीजें पहले से ही एडवर्टाइज की है। जहां पर सबसे पहले हमें कल के कोलिजन शो पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का एक मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर अंद्रादे एल इडलो एडी किंगस्टन को फेस करेंगे और सच में ये मैच देखने के लिए मजा आएगा क्योंकि ये मैच एक काफी हार्ड हिटिंग मैच होगा। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अंद्रादे एल इडलो ये मैच जीतने वाले हैं। इसके साथ ही में कल के रैम्पेज शो पर ब्रायन केज भी एक 1-on-1 मैच के अंदर कीथ ली को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं और मेरे हिसाब से ये मैच कोरियन शो पर एक काफी जबरदस्त पावर हाउस का मैच होगा। और जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कीथ ली ये मैच जीतने वाले हैं। इसके साथ ही हमें कल के शो पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का एक और मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर ब्रॉडी किंग डेनियल गार्सिया को फेस करेंगे और मेरे हिसाब से ये मैच गार्सिया के लिए काफी टफ मैच होगा, पर ब्रॉडी किंग के लिए मैच काफी आसान सा मैच साबित हो सकता है और वो इस मैच के अंदर काफी आसानी से जीत जाएंगे। इसके साथ ही हमें कल के कोरियन शो पर अक्लेम भी हमें अपनी वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स एक्शन आंद्रेटी और टॉप फ्लैट के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो मैच मेरे हिसाब से रेसलिंग वाइज एक काफी फैंटास्टिक मैच साबित हो सकता है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो रिटर्निंग टीम अक्लेम ही मैच जीतने वाली है और स्टिल रहेंगे ट्रियोस चैंपियन। और इसके साथ ही हमें कल के कोरियन शो पर जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू एक टैग टीम मैच के अंदर रिटर्निंग सुपरस्टार थंडर रोजा और एबेडॉन को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जो विमेंस डिवीजन का मैच कल के शो पर एक शानदार मैच साबित हो सकता है। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिटर्निंग सुपरस्टार थंडर रोजा और उनके पार्टनर एबेडॉन ही मैच जीतेंगी। और इसके साथ ही में कल के कोरियन शो पर क्रिश्चियन केज भी एज के लिए अपना जवाब देते हुए दिखाई देने वाले हैं कि क्रिश्चियन केज एज का चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं या नहीं। और हमें फाइनली कल के कोरियन शो पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के 2 मेंबर्स यानी कि ब्रायन डेनिसन और क्लूडियो कैसनोली कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के अंदर एक दूसरे को फेस करते हुए दिखाई देंगे, जो मैच मेरे हिसाब से काफी शानदार मैच साबित होगा। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर कौन जीतता है। पर जहां तक बात है मेरी प्रेडिक्शन की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रायन डेनिसन ने मैच जीतने वाले हैं। और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने कल के कोलिजन शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर कल के कोलिजन शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये आपको हमारे चैनल पर कोलिजन शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर जहां तक बात है रैम्पेज शो के मेन इवेंट की, तो गाइस हमें रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एल हिजो डेल वाइकिंगो हमें अपनी AAA मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर ब्लैक टैरस के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। जहां पर इस मैच की शुरुआत से ही एल हिजो डेल वाइकिंगो किस तरीके से मैच जीतने के लिए जा रहे थे, लेकिन ब्लैक टैरस ने इस मैच के अंदर एल हिजो डेल वाइकिंगो पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और कई बार एल हिजो डेल वाइकिंगो के हाई फ्लाइंग मूव्स भी इस मैच के अंदर कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। पर एक टाइम के लिए एल हिजो डेल वाइकिंगो ने टैरस को उठाकर इस मैच के अंदर काफी जोरदार तरीके से पटका, जो कि उनकी तरफ से काफी शानदार मूव थी। पर इसी बीच टैरस ने एल हिजो डेल वाइकिंगो पर टॉप रोप से एक मिलिट्री प्रेस स्लैम लगा दिया, जो कि सच में काफी खतरनाक मूव थी। लेकिन इसके बावजूद भी एल हिजो डेल वाइकिंगो यहाँ पर किक आउट कर पाए, जिस पॉइंट तक इस मैच के अंदर इन दोनों मैक्सिकन सुपरस्टार्स के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की ऑडियंस दिस इज ऑसम की चैंट्स कर रही थी। तो जरा सोचिए कि मैच कितना जबरदस्त मैच होगा। पर इसके बाद ब्लैक टैरस पर एक के बाद एक काफी खतरनाक मूव्स लगाकर फाइनली उन पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर एल हिजो डेल वाइकिंगो ने ये मैच जीत लिया है और वो स्टिल है AAA मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो देखा जाए तो रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर सच में काफी शानदार मैच था।
और ऐसे ही शो ऑफ एयर चला गया। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की और जानते हैं कि केनी ओमेगा को लेकर कौन सी क्रिटिकल अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप केनी ओमेगा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको आने वाले वर्ल्ड्स एंड पे पर व्यू पर AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए कम्पीट करने वाले थे। पर गाइज इसी वीक केनी ओमेगा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक अपडेट देते हुए एक काफी सैड न्यूज बताई कि केनी ओमेगा की हालत इलनेस के कारण काफी खराब हो चुकी है और अब केनी ओमेगा को एडमिट होना पड़ा है और ओमेगा का रिटर्न कब तक होगा ये उन्हें भी नहीं पता, जो अपडेट ओमेगा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर बताई थी। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि क्रिस जेरिको ने भी केनी ओमेगा की गुड रिकवरी के लिए डायनामाइट शो पर विश किया था। लेकिन इसके बाद ओमेगा की सेल्स स्टेटस को लेकर एक काफी बुरी अपडेट सामने आ रही है कि गाइज केनी ओमेगा पिछले 2-3 हफ्तों से इस इलनेस से डील कर रहे थे और केनी ओमेगा ने हाल ही में कोलिजन शो पर जो एक शानदार मैच दिया था वो मैच भी केनी ओमेगा ने बीमार होने के बावजूद दिया था, जो देखकर मैं सच में ओमेगा को प्रेज करता हूँ क्योंकि गाइज ओमेगा बीमार होने के बावजूद भी काफी जबरदस्त मैचेस डिलीवर करते हैं। पर एक हफ्ते बाद केनी ओमेगा की हालत काफी खराब हो रही थी, इसलिए डॉक्टर्स ने केनी ओमेगा को इमीडिएटली एडमिट होने के लिए कहा और जब डॉक्टर्स ने ओमेगा को डायग्नोस किया तब डॉक्टर्स को पता चला कि केनी ओमेगा की हालत काफी खराब हो रही थी और डॉक्टर्स ने जिस टाइम पर केनी ओमेगा को एडमिट किया अगर उस टाइम पर केनी ओमेगा एडमिट नहीं होते और अगर ओमेगा और 1-2 दिन के लिए वेट करते तो इस इलनेस के जरिए प्रोबेबली केनी ओमेगा के 50% मर जाने के चांसेस थे, जिससे तो आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबली हाल फिलहाल में केनी ओमेगा के इतने बुरे सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं कि अगर ओमेगा एडमिट होने के लिए थोड़ी बार देर करते तो यहाँ पर ओमेगा के 50% मर जाने के चांसेस थे, जो सच में केनी ओमेगा को लेकर एक काफी बुरी बात है। और गाइस यहाँ पर बताया जा रहा है कि केनी ओमेगा को अपने हर्निया के अंदर प्रॉब्लम है और जब ओमेगा ने लास्ट ईयर हर्निया का ऑपरेशन किया था तो उसके बाद से केनी ओमेगा को हर्निया के अंदर थोड़ी बार प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ओमेगा कंटिन्यू कर रहे थे, जिस वजह से ओमेगा की हालत काफी बुरी हो रही थी, जो कि ओमेगा को भी पता नहीं था। पर अब फिर एक बार डॉक्टर्स ओमेगा को ट्रीट कर रहे हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि ओमेगा की रिकवरी काफी अच्छी चल रही है, लेकिन ओमेगा को किसी भी तरीके से रिकवर करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ओमेगा को रिकवरी नेचुरल तरीके से होने देनी चाहिए, जिसके बाद ही ओमेगा की हालत काफी ठीक होगी। जो एक काफी कंसर्निंग अपडेट केनी ओमेगा के हेल्थ को लेकर सामने आ रही है, जो देखकर सच में मैं तो काफी शॉक हूँ क्योंकि केनी ओमेगा मेरे वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार्स है और मैं ओमेगा की ऐसी हालत नहीं देखना चाहता। तो देखना पड़ेगा कि ओमेगा कब तक रिकवर होते हैं, पर मेरे हिसाब से ओमेगा को अपना टाइम लेना चाहिए और वो आराम से भी वापस आए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?